पिछली कहानी में हमने सुना था कि सम्राट विक्रमादित्य बेताल को अपनी पीठ पर लेकर योगी के पास जाने के लिए चल पड़ा। उसके बाद बेताल सम्राट से बोला कि हे राजन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे, क्योंकि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। हमारा सफर कटने के लिए मैं ही तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अब आगे। बेताल ने कहा, अंगराज्य के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूं, इसलिए कछुए को नहीं छूंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूं, मैं भी नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं शयाचंग हूं, सो मैं भी नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन श्मशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मझले भाई के पास भेजा। जो ही वह वहां पहुंची कि मझले भाई ने कहा, इसे यहां से दूर करो, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीखकर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियां दी और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनके साथ जाकर उस कछुए को उनके घर छोड़ आए। इतना कहकर बेताल बोला, हे सम्राट, तुम बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था? बोलो राजन, बोलो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतना सुनते ही सम्राट बेताल के प्रश्न का उत्तर देता है कि राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर शयाचंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। सम्राट की बात सुनकर बेताल ने कहा कि सम्राट, तुम सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, पर प्रश्न का उत्तर देने के चक्कर में तुम मेरी शर्त भूल गए। तुमने बोला तो मैं चला। इतना कह के बेताल सम्राट को छोड़ वापस उसी पेड़ पर जा लटका। सम्राट भी बेताल के पीछे जाके फिर से उसे पेड़ से नीचे उतारकर अपने पीठ पर लेके चलने लगा। तब बेताल ने फिर से बोलना आरंभ किया। दोस्तों, अगली कहानी आने वाले वीडियो में सुनेंगे। तब तक आप अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।